हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल। सेल जो है बायोलॉजी का बहुत बेसिक टॉपिक है। ठीक है। अगर सेल सेल के बारे में हमें नहीं पता तो हम बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से सेल को समझना लाजमी है। तो आपको अगर ये सेल का टॉपिक समझना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, एंड अगर कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है। तो चलो हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सेल पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल बनता किससे है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों पार्टिकल को मिला के हम बोलते हैं सब पार्टिकल। ठीक है। ये तीनों मिलके एक एटम बनाते हैं और एटम मिलके एलिमेंट बनाता है। ठीक है। और अगर सिमिलर एटम मिलेंगे तो वो बनेगा मॉलिक्यूल। अगर डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे तो वो बनेगा हमारा जो है कंपाउंड। अब कंपाउंड जैसे कि सोडियम एंड क्लोराइड, वो दोनों मिलते हैं तो वो क्या बन गया? कंपाउंड। अगर हमारा जो फार्मूला हम देखते हैं, ऑक्सीजन का फार्मूला देखते हैं, तो O2। ठीक है। O2 बेसिकली दो ऑक्सीजन मिलके जो है वो O2 बना, तो इसलिए वो दो जो है वो मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनल बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। ठीक है। तो वो हो गए हमारे ऑर्गेनल। उसके बाद ऑर्गेनल मिलके सेल बनाते हैं। ठीक है। सेल जो है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे बॉडी का। ठीक है। वो सेल मिलके टिश्यू बनाता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, यहाँ पे अगर सिमिलर सेल मिलेंगे तो वो बनेगा हमारा ऑर्गन। ठीक है। और अगर डिफरेंट सेल मिलेंगे तो वो हमारा बनेगा टिश्यू। ठीक है। ये याद रखना, मीन्स के अगर सिमिलर हमारे सेल मिलते हैं तो वो बनेगा ऑर्गन, और अगर डिफरेंट सेल मिलेंगे तो वो बनेगा हमारा टिश्यू। जैसे कि हमारे जो हार्ट में देखा जाए तो सिर्फ हार्ट के ही सेल होंगे। ठीक है। उसके अलावा मतलब किडनी के सेल हार्ट में नहीं होंगे, ना ही हार्ट के सेल किडनी में होंगे। तो इसलिए सिमिलर सेल मिलके जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाता है। ठीक है। और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जो कि हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं। जैसे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये जो है हमारी बॉडी में सिस्टम होते हैं। वो डिफरेंट सारे सिस्टम मिलके एक स्पेशीज बनाते हैं। ठीक है। वो स्पेशीज मतलब बहुत सारे, मतलब लोग स्पेशीज, मतलब एक इंसान तो बन गया। अब इंसान इंसान मिलेंगे तो क्या बनेंगे? एक पॉपुलेशन बनेगी। ठीक है। पॉपुलेशन बनेगी और पॉपुलेशन मिलके एक कम्युनिटी या इकोलॉजी बनाएगी। ठीक है। और वो कम्युनिटी मिलके एक बायोस्फीयर, जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग सारे आ जाएंगे। अब हम देखते हैं सेल। सेल को हम जो है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गन एंड कंपोजिशन, इन तीनों के बारे में हम पढ़ें तो उसे हम बोलते हैं सेल या सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। ठीक है। किसके किसके बारे में? स्ट्रक्चरल, ऑर्गन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी या सेल पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे जो है वो सेल के बने होते हैं। इट इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब ये जो होते हैं इसके मतलब स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट होता है हमारी लाइफ का। स्ट्रक्चर कैसे? जैसे हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन बने होते हैं उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है सेल। ठीक है। जैसे कि मेरी आई है, आई मतलब जो उसकी स्ट्रक्चर है वो किससे बनी हुई है? सेल से। एंड फंक्शनल यूनिट, अब जैसे मेरा हार्ट जो है बीटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो उस बीटिंग का जो मतलब एक यूनिट होगा वो कौन सा है? वो है हमारा जो हार्ट का सेल। ठीक है। तो वो हार्ट क्या मतलब बीट कर रहा था, वो फंक्शन, तो उसका फंक्शन यूनिट है। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो किडनी, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट है किसका? किडनी का। उसके बाद इट इज a set of the organelle made up of molecule a of protein, carbohydrate and lipid।
अब जो है हमारा सेल जो होता है वो एक ऑर्गेनल का बना होता है, मतलब एक सेट ऑफ ऑर्गेनल मिलके एक सेल बनाते हैं, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे देखा डिफरेंट सारे ऑर्गेनल मिलके एक सेल बनाते हैं। और ऑर्गेनल जो है वो मॉलिक्यूल का बना होता है। मॉलिक्यूल कौन कौन से, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरी ऑफ द सेल। फर्स्ट जो है साइंटिस्ट नाम था अरिस्टोटल। ठीक है, ये बुक में मेंशन किया हुआ नहीं है, बट मैंने कुछ बुक रीड किए थे जिसमें ये पॉइंट मिल गया। तो अरिस्टोटल जो है 322 टू 384 बीसी में इसने एक ही वर्ड यूज़ किया था, जस्ट रिपीट। रिपीट, ठीक है। इसने कहा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जैसे प्लांट, अगर इस प्लांट में से दूसरा कोई प्लांट बनेगा तो इसके जो करेक्टर होगी वो सेम होगी, मतलब स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी ये सेम होगी। जैसे कि अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, तो दूसरा भी प्लांट इसका सेम होगा। जैसे एक प्लांट में जैसे उसकी जो सिमिलर चीज़ें होती है, जैसे कि लीफ, स्टीम एंड ब्रांचेस। अगर एक प्लांट में से दूसरा प्लांट हम बनाएंगे तो उसमें जो ब्रांचेस एंड लीफ एंड उसकी जो ब्रांचेस होगी वो सेम होगी। ठीक है, उसके बाद ये एक लेंस। लेंस जो है हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड स्कोप मीन्स टू सी, मतलब हम छोटी जो चीज़ें होती हैं उसको हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ये एक फर्स्ट डिवाइस जो है मतलब डिस्कवर की थी, ये की थी 1590 में। ठीक है, ये जो एक मतलब फर्स्ट डिवाइस डिस्कवर की थी, उसके बाद ये जो है मतलब इसमें लेंस एक ही था। उसके बाद है गिलेलियो। गिलेलियो ने जो मतलब माइक्रोस्कोप बनाया था 1610 में। इसने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें भी एक लेंस था। ठीक है, तो इसको हमने बोला माइक्रोस्कोप। अगर इसमें एक माइक्रोस्कोप में दो लेंस हो तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बाद जो गिलेलियो ने था वो एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके बाद जो रॉबर्ट हुक, उसने क्या किया था, उस माइक्रोस्कोप को यूज़ किया था। ठीक है, अब इसने क्या किया था, एक ट्रीज मतलब ट्रीज की जो कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्क, उस कॉर्क में इसने देखा तो उसको एक स्ट्रक्चर दिखाई दी। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रीज है, ट्रीज की इसकी आउटर जो कवरिंग होती है उसको बायोलॉजी में हम कॉर्क बोलते हैं। कॉर्क को लिया, कॉर्क में देखा तो उसको एक स्ट्रक्चर नजर आई, मतलब इसमें एक रूम जैसे मतलब स्ट्रक्चर नजर आई, जिसको इसने नाम दिया हनी कॉम्ब। ठीक है, हनी कॉम्ब। इसके बाद सेल जो वर्ड है वो निकला है मतलब सेला वर्ड से, जिसकी मीनिंग है हेलो स्पेस। जैसे इसमें देखो खाली जगह है। ठीक है, इसके बाद इसने जो रॉबर्ट हुक ने जितनी भी इंफॉर्मेशन है मतलब ली थी सेल के बारे में, जो मतलब जो इसमें इसने प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो एक स्ट्रक्चर दिखाई जिसको इसने नाम दिया हनीकॉम्ब। ठीक है, यहाँ उसको रूम बोला, और वो वर्ड कहाँ से निकला, कैसे निकला, वो सारी इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट करके एक बुक बनाया, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिक। ठीक है, माइक्रोग्राफिक। उसके बाद 1675 में लिवियन हुक ने मतलब जो है एक ट्यूब लिया, जिसमें ट्यूब में रेन का पानी लिया। उस पानी में उसने देखा जो है सेल की स्ट्रक्चर को, बट इसने जो देखा वो फ्री सेल था। मतलब उसमें जो है मतलब रॉबर्ट हुक ने जो चेक किया था उसमें हनी लाइक स्ट्रक्चर थी, बट उसमें बहुत सारे मतलब जो है मतलब रूम जैसे जगह थी। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे सेल थे, बट जो लिविन हुक ने चेक किया था उसमें सिर्फ एक ही सेल था। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी साइंटिस्टान थे वो सारे काम कर रहे थे मतलब सेल के एक्सटर्नल जो है स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद एक साइंटिस्टान आया जिसको हमने बोला रॉबर्ट ब्राउन, 1831 में। ठीक है, इसने क्या किया मतलब जो है न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इसने बोला कि सेल के अंदर भी एक स्फेरिकल चीज़ है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दो बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट आए, एक स्केडियन एंड दूसरा शोहान। ठीक है, जो स्केडियन था वो बॉटनिस्ट था,
और जो श्वान था वो जूलॉजिस्ट था, ठीक है। तो जो श्वान है उसने बोला कि जितनी भी जो एनिमल है वो सारे सेल के बने हुए हैं, ठीक है। और बॉटनिस्ट उसने कहा कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल के बने हुए हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसे हम बोलते हैं रूल्फ विर्ची। रूल्फ विर्ची ने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये कॉन्सेप्ट दिया था रूल्फ विर्ची ने, ठीक है। तो इसके बाद प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब जो होता है, एग्जाम्पल जैसे ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और इसमें से 2 सेल बने, तो ये जो 2 सेल बने वो कहाँ से है, इस सेल से है। तो इसलिए इसने कहा कि जो भी सेल बन रहे हैं, न्यू सेल बन रहे हैं, वो पहले से कोई सेल होगा उसमें से डिवाइड होके फिर अब सेल बन रहे हैं। फिर इन जो है स्केडियन, सचवान एंड रूल्फ, इन तीनों को मिला के जो एक थ्योरी बनती है जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी, या डॉक्ट्राइन थ्योरी, या हम इसे डॉक्ट्राइन थ्योरी बोलते हैं या सेल थ्योरी बोलते हैं। वैसे काम तो दूसरों लोगों ने किया था, बट यहाँ पे सेल थ्योरी में जिसका नाम था वो स्केडियन एंड श्वान कहा गया। अब इन तीनों को मिला के मतलब जो एक 4 पॉइंट बनती है, ठीक है, वो 4 पॉइंट है। फर्स्ट है ऑल सेल केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। फर्स्ट पॉइंट ये था कि जितने भी सेल हैं वो पहले से कोई सेल था उसमें से आ रहे हैं। उसके बाद है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल या सेल प्रोडक्ट, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं या सेल के जो प्रोडक्ट हैं उनके बने हैं। मतलब प्रोडक्ट हम उसे बोलते हैं जो हमारे लास्ट में जो चीज़ बचती है। एग्जाम्पल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कि हम फूड खाते हैं, ठीक है, फूड को हम मतलब जो है माइक्रो से मैक्रो में करते हैं, मैक्रो से फिर जो है एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करने के बाद जो मतलब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी जो फूड में से रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और दूसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म। जैसे मेटाबॉलिज्म की जो एंड प्रोडक्ट होती है वो होती है हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है मेटाबॉलिज्म के एंड पार्ट है, तो जो एंड में जो बचेगा उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल के बने हुए हैं या उसके प्रोडक्ट से। थर्ड पॉइंट है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल जो है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब वो फंक्शन भी करता है और स्ट्रक्चर भी बनाता है, ठीक है। द ऑल सेल मेटाबॉलिक फंक्शन अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हो रहे हैं वो हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।